अंगूठे के जस्ट पास में होती है, तुरंत बाद होती है, उसको तर्जनी कहा जाता है, तर्जनी नाम होता है। और अंगूठे से दूसरी वाली को यानी तर्जनी के बाद वाली को मध्यमा कहा जाता है, मध्यमा अर्थात बीच वाली। तो इनको इस तरह से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, यानी इस तरह से तीनों को फैलाना है कि तीनों परस्पर लंबवत हों। परस्पर लंबवत का अर्थ है कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हों, अर्थात अंगूठे और तर्जनी के बीच में 90 डिग्री का कोण हो और तर्जनी तथा मध्यमा के बीच में भी 90 डिग्री का कोण हो, तभी तो एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो अब इतना आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। अब आगे फ्लेमिंग ने क्या बताया, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली यानी जो तर्जनी वाली मैंने बताई थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली यानी जो मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब चित्र में देखिए, अंगूठा बल को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसे F लिखा गया है, F यानी फोर्स। और तर्जनी जो है यानी अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रही है, दिखा रही है, इसलिए इसे B से लिखा गया है। और मध्यमा विद्युत धारा I को दर्शा रही है। तो यहाँ 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं। पहला पैरामीटर्स क्या है, फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट 3 पैरामीटर्स हैं जो